हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब इस इंसान को आपके नो ना होने से कैसा एहसास होता है, क्या ये पर्सन फील करते हैं, और आप दोनों के दरमियान अब जो भी सिचुएशंस हैं उस सिचुएशंस में अब इनकी करंट सिचुएशंस क्या बनी हुई है, इनका क्या हाल है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन, व्यूवर्स के पर्सन को और व्यूवर्स के ना होने से कैसा एहसास हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये। लॉयनेस, स्टॉर्म, कॉन्फिडेंस, स्पेसशिप एंड बॉटम इज वॉइस। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज बता रहे हैं कि इस इंसान ने ना एक वक्त पे आपको ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया था। मतलब आपको चीज़ें क्लियर करी नहीं गई थी और ये चीज़ें क्लियर ना आपको जानबूझकर नहीं करी गई थी। आप इनसे बार बार सवालों का जवाब चाह रहे थे कि भाई ये आपके साथ के रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं या नहीं, और इन्होंने कभी भी बजाय उस तरह की क्लैरिटी देने के आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा। जिस चीज़ ने आपके कॉन्फिडेंस को लो करा, जिस चीज़ ने आपको डराए रखा, आपको एक गिल्ट में छोड़े रखा, और इवन इस चीज़ का डर आपके मन में डाले रखा कि भाई ये तूफान आपकी ज़िंदगी में है और आप कभी भी इस तूफान से बाहर नहीं निकल पाओगे। मतलब एक ऐसे फेज में आप आ गए इस इंसान के सवालों का जवाब ना देने के चलते कि आप ना पूरी तरह से उभर पा रहे थे और ना आप पूरी तरह से इस रिश्ते में रह पा रहे थे। और ये जो भी चीज़ें करी गई थी इस इंसान के थ्रू, वो पूरे इंटेंशंस के साथ करी गई थी ताकि जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ये पर्सन आपकी तरफ आसानी से बढ़ सके या फिर आपकी तरफ के रास्ते इनके लिए बंद ना हो। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स, जैसे जैसे आपने सिचुएशंस को समझा, आपने यहाँ पर अपने आप को समझा, अपनी इमोशंस को समझा और अपने आपने हीलिंग करी, या फिर ये कहिएगा आपने यहाँ पर अपने आप को तैयार करा, अपने आप से चीज़ों को अर्न करा, वैसे वैसे आपको इस टावर का, इस तूफान का डर खत्म हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और आपका डर अल्टीमेटली ख़त्म होने के साथ आपको किसी भी सवाल में यहाँ पर नहीं छोड़ गया है। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब आप ना बजाय इस इंसान से किसी तरह का सवाल का जवाब चाहने के, सवाल का जवाब पूछने के, आप यहाँ पर लौटने वाले नहीं हो, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल दिए हो, उस रास्ते पर आगे बढ़ गए हो जहाँ से पीछे का रास्ता आपको नहीं दिख रहा होगा। मतलब इतनी आगे आप बढ़ गए हो। तो इन्हें ना आपके चुप रहने से ये एहसास हो रहा है, या नो कांटेक्ट खुद का बनाया गया, खुद का क्रिएट करा गया, इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि अब आप लौटने वाले नहीं हो। ठीक है। तो जो तूफान कभी एक वक्त पे इन्होंने सिर्फ इस मंशा से आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करा था ना कि इस तूफान से आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, या इस तूफान के बाद भी ये पर्सन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगे, जब चाहेंगे ज़िंदगी से जा पाएंगे ना, तो ये सारा का सारा रायता अब इनकी खुद की ज़िंदगी में इन्हें फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एहसास इन्हें हो रहा है आपके चुप रहने से, या ये एहसास तब हो रहा है जब आपने पूरी तरह से अपना वो कॉन्फिडेंस बटोरा है, अपने आप को उस तरह से बनाया जैसे आप पहले थे, जिससे इस इंसान को प्यार हुआ था ना, तब इस इंसान को ये चीज़ों का एहसास हो रहा है। मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इस एहसास के साथ इस इंसान की करंट की सिचुएशंस क्या बन रही है और इनके साथ और क्या क्या हो रहा है। ठीक है। मैं ना यहाँ पर व्यूअर्स रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूंगी, और रिवर्स में पढ़ने का मोटिव मेन यहाँ पर यही रहेगा कि आपको चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन का हाल क्या है। व्यूअर्स को यू स्ट्रॉन्ग और अपने आप से चीज़ों को अर्न करते देख डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, अपने आप पर आपका वर्क करना देखना इस इंसान को रातों रातों सोने में प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। इनका हाल ये हो रहा है जैसे कि वो बेचैनी इस इंसान को हो रही है जो एक वक्त पे आपके हिस्से आई थी। साथ ही साथ ऐसे भी चांसेस है कि आपका चीज़ों को खुद से अर्न करता देख, खुद से वर्क करता देख इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सारी उंगलियां इनके ऊपर उठ गई हैं, सारी तलवारें इनके ऊपर
यहाँ पर खड़ी हो गई हैं इनको चीरने के लिए, एज एन कि आपके आगे बढ़ने से नहीं एहसास मिल रहा है व्यूअर्स, आपको इग्नोर करके इन्होंने अल्टीमेटली आपके साथ के रिश्ते पर से अपनी लीड जो है ना वो छोड़ दी। इन्होंने पूरी तरह से इस रिश्ते में अपने आप को ज़िम्मेदार अब बना लिया है, ठीक है? या आपने यहाँ पर ना लौटने का फ़ैसला उस बेस पर, उस बिहाफ़ पर लिया है, इस रिश्ते को बिगाड़ने वाले कहीं न कहीं ये हैं। तो आप इन्हें ज़िम्मेदार मान रहे हो और आपका इनको ज़िम्मेदार मानना, जिस चीज़ को लेकर अभी तक आपको ठहराया जाता था, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हुआ, तो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत लंबे समय से ज़िम्मेदार ठहराए जा रहे थे और चुप थे आप ना, उन चीज़ों को लेकर अब आपने इन्हें ज़िम्मेदार मान लिया। उस चीज़ ने आपकी हीलिंग में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करी है। उसी चीज़ की वजह से आप हील हुए हो और उसी चीज़ की वजह से आपकी वापसी के जो दरवाज़े कभी एक वक़्त पे इन्हें खुले नज़र आते थे ना, या खुद से ही आपकी तरफ वापस लौट सकते हैं जो नज़र आते थे, वो इन्हें बंद नज़र आ रहे हैं। तो इनका भी ये हाल हो रहा है कि इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर से जो हक था, लीड थी, वो आपने ना इनसे छीन लिया है। ये चीज़ें, ये हक और ये चीज़ें छीनना मात्र ही ना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रहा है। इन्हें रातों-रातों सोने नहीं दे रहा, रातों-रातों डिस्टर्ब कर रहा है। चांसेस तो ये भी बताए जा रहे हैं कि हाल कुछ ऐसा बन गया है कि जिस परिवार, जिन लोगों की वजह से कभी एक वक़्त पे ये पर्सन ना आपको जवाब नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आज उन्हीं का बोझा, उन्हीं की ज़िम्मेदारियाँ, उन्हीं के कर्तव्य, उन्हीं की ड्यूटियाँ पूरी करते-करते ये पर्सन व्यूअर्स थक गए हैं या बस वही इनके पास रह गया है और अपनी लाइफ़ को लेकर कोई और ख़ास उद्देश्य अब इनके पास नहीं रह गया है। तो वो चीज़ें इनकी यहाँ पर, वो हाल इनका यहाँ पर हो रहा है। तो जो कहीं न कहीं गड्ढा इस इंसान ने आपके लिए खोदा था, या ये कहिएगा जिस सिचुएशंस में एक वक़्त पे आप थे ना, उस सिचुएशन में ये पर्सन जितना अपने आप को पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका स्ट्रेस लेवल व्यूअर्स बढ़ रहा है। यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग में है। वैसे आपका एयर एलिमेंट भी है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस इंसान को ना अब नींद भी नहीं आती है। रात को भी ये पर्सन व्यूअर्स सो नहीं पा रहे हैं, सोच कर पागलों की तरह ना दिमाग इसी तरफ इनका ज़्यादा घूम फिर कर चल रहा है। तो यहाँ पे है आपका दी हेरोफेंट, पेज ऑफ वेंस, दी हाई प्रीस्ट एंड दी मून। ओके, कैंसर, पाइसेस एंड आपका टॉरस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में आपका यहाँ पर दिख रहा है। वैसे आपका फायर एलिमेंट भी है यहाँ पे। इनके साथ ये हो रहा है कि इस तूफान को लेकर आने वाला इंसान या वाली इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है या तड़प रही है। ठीक है, दूरियां इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और के नाम पर यहाँ पर बनाई। जैसे आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, ट्रेडिशन, कास्ट वगैरह के, सोच के जो डिफरेंसेस थे ना, उसके बेस पर उसको मद्देनज़र रखकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। लेकिन अब ये दूरियां बनाने वाला या वाली इंसान ही यहाँ पर जब इंट्यूटिवली इस चीज़ को फील कर रहा है या कर रही है कि आपके सिर्फ मात्र अपने आप को पहचानने से ही इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आकर खड़ा हो गया है, वैसे ही इस इंसान का दिल ना आपसे बात करने के लिए, आप की लीड, इस रिश्ते की लीड लेने के लिए इन्हें तड़पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपको इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख रहे हैं और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके इंट्यूशंस के बढ़ने के साथ ही ना आपको सही गलत की पहचान हो गई है। असली और नकली की पहचान आपको हो गई है और आपको इवन ये भी एहसास हो गया है कि इस रिश्ते में ना किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड पर्सन की बातों में आने की वजह से या किसी और को सुनने की वजह से इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर टावर मोमेंट को आने दिया। वो तूफान इन्होंने आने दिया, आपको उस तूफान से इन्होंने लड़ने के लिए छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको इंट्यूटिवली समझ में आ गई हैं। ये चीज़ें आपने जितनी समझी हैं उतना आपने उतनी जल्दी आपने अपने आप को उस तूफान से बाहर निकाल लिया है। जिस चीज़ को ये पर्सन अभी तक ये कैलकुलेट कर रहे थे कि थोड़े वक्त का ही है, थोड़े वक्त ये चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें अब इस इंसान को ना बेसिकली ये रियलाइज़ हो रही है कि अब टेम्परेरी नहीं रह गया। आपके जाने की वजह से वो चीज़ें परमानेंट होती जा रही हैं।
क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने आप से मजबूत होते जा रहे हो और इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें परमानेंट होती जा रही हैं। तो इस चीज़ का एहसास मात्र ही ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना एकदम लड़ने वाले मोड में लेकर जा रहा है। जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ये पर्सन अपने आस-पास के लोगों से लड़ भिड़ रहे हैं, बोलने का तरीका इनका ढंग का नहीं रह गया या बोल ढंग से नहीं रहे हैं। जितना ये पर्सन इतना ऐसे बनते थे ना स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं और उतना ज़्यादा यहाँ पर एक लड़ने भिड़ने वाली सोच इस इंसान की बनती जा रही है। तो ये इनकी स्थिति बन गई है अब। किसी से गाइडेंस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, किसी को अपना आइडियल माना जा रहा है, किसी बाबा गुरु वगैरह को ये पर्सन ज़्यादा मान रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं अपनी ज़िंदगी में फैलने वाले रायते को कैसे समेटा जाए, उसके लिए ये पर्सन ना किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से भी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड आपका 5 ऑफ कप। देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही, आपका अपनी वैल्यू का एहसास करने मात्र से ही ये पर्सन व्यूअर्स ना यहाँ पर अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी उस टॉक्सिसिटी से लड़ रहे हैं, अपनी टॉक्सिक सोच से यहाँ पर ये लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस मोमेंट में आपकी तरफ से वो ऑफ़र आए जिसका ये बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। और आपकी तरफ से जब आए तो इनकी तरफ से अपना ईगो दिखाया गया, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी जो वो बेमतलब की, बेबुनियादी थी। ठीक है, अब ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ट होते देख इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं कि इनके अंदर बहुत कुछ मर रहा है। इनके अंदर आपके कॉन्फिडेंस के बढ़ने के साथ इनके अंदर का घमंड, इनकी मैं वाली सोच, आप ज़रूर से आओगे, देख लेना आप तो आओगे, आपको इनकी ज़रूरत है, आपको इनके बिना फ़र्क पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें ना यहाँ पर इनकी ख़त्म हो रही हैं, जो इनके साथ-साथ ईगो को, ओवर कॉन्फिडेंस को यहाँ पर ख़त्म करती जा रही हैं। अब यहाँ पर इस इंसान का हाल ये हो गया है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना जिन लोगों में थे, जिन लोगों से पूछ रहे थे, जिन लोगों से पूछकर आपसे दूर गए थे, अब बेसिकली ये पर्सन उनसे भी कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं पा रहे हैं। बजाय उनसे किसी तरह का सॉल्यूशन मिलने के, उनके शिकंजे में, उनकी सोच में, उनके रूल्स रेगुलेशंस में ये पर्सन अपने आप को और ज़्यादा फँसते हुए पा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर आप दोनों के केस में डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी ने इनका हाल तो काफ़ी ज़्यादा बेहाल कर रखा है, काफ़ी तरह कंट्रोल करके इन्हें रख रखा है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में व्यूअर्स ख़त्म भी हुई हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ख़त्म हुई हैं, जिसमें एक तो मुझे इनका ईगो, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक ये था ना कि चीज़ों को, सिचुएशंस को, रिश्ते को हल्के में लेना, वो ये सब मुझे इनका यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और जो ये मैं वाला ये ढिंढोरा पीटते थे, जैसे सेल्फिश ये पर्सन बन गए थे ना, वो सेल्फिश एटीट्यूड भी यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का ख़त्म हो रहा है। वो सेल्फिश नेचर, वो अपना ही कंफर्ट जोन पहले बना लेना, अपने बारे में पहले सोच लेना, वो चीज़ें भी यहाँ पर व्यूअर्स अल्टीमेटली इस इंसान के अंदर ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ देखो इस इंसान को ना अपनी दादी नानी याद आ गई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। ये एहसास है इनका, ये हाल है इनका। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट्स गाइड। जस्टिस, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो ये चीज़ें ने कैसे पता चली, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करके आपके बारे में दोस्तों यारों से इंफॉर्मेशंस लेकर इन्हें पता चली है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर न्याय लिख लिया है, आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशंस ली जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई शुरुआत की तरफ जाते देख या आपको अपनी ज़िंदगी में अपने अकॉर्डिंग न्याय लिखते देख यहाँ पे पा रहे हैं। आपको ये मिलने वाला न्याय इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि अब इनके बुरे दिन या इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन सच्चे लोगों का देखो साथ देती है। कहीं ना कहीं देर ज़रूर लगती है डिवाइन को वो चीज़ें देने में, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें मिलती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में वो नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है, जो नई शुरुआत कभी आप इनसे चाह रहे थे और आपको ये दे नहीं रहे थे। बजाय देने के ये पर्सन वहाँ पर ना आपको
अपने ऊपर डिपेंड करते जा रहे थे, आपकी नीडीनेस ये देख रहे थे, आपकी ज़रूरत ये पर्सन देख रहे थे। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आपका सिर्फ मात्र सिचुएशन से ना डरने के, आपका अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना ही इस इंसान को पूरी अपनी ज़िंदगी में अपने हाल को पूरी तरह से बेहाल करवा रहा है। तो ये इनके साथ हो रहा है अब। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बेसिकली चाहते नहीं थे आपको ना, आप वो सवाल का जवाब मिले जो सवाल का जवाब आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे जाए, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल जाए, आपको अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर जाए। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर उस सवाल के कन्फ्यूजन्स में रहते ना, तब तक कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना तो चीज़ों को लेकर क्लियर होते और ना आप अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ पाते, ना आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ पाते। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब क्या मिला, आपको क्लैरिटी क्या मिली, जिस क्लैरिटी ने आपको तकलीफ तो दी, लेकिन उस क्लैरिटी ने ना आपको आपके जीने का मकसद दे दिया, या आप जैसे इनको अपने जीने का मकसद मान रहे थे, उस मकसद से आपको हटा दिया। तो इनको ये चीज़ें ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि आपको आपके जीने का हक मिलने से इनके लिए जो दरवाजे आपने खोल रखे थे, वो दरवाजे आपने बंद कर दिए, उन दरवाज़ों पर आपने कुंडी लगाकर, ताला लगाकर दूर फेंक दिया। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को उस स्टेज पर लेकर जा रही है जिस स्टेज पर आप थे, जिस स्टेज पर इस इंसान ने आपको रखा था, जिस स्टेज पर आप काफ़ी वक्त तक यहाँ पर रहे भी थे। तो स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से इस इंसान को अपनी यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी और आपकी पीछे रिवर्स में जा रही थी, अब यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो गई है। अब आपकी लाइफ आगे बढ़ने के प्रोसेस पर है और इनकी पीछे मुड़ने के प्रोसेस पर है। इस चीज़ को ये समझ रहे हैं और इस चीज़ को समझ कर ही ये रातों रातों व्यूअर्स सो नहीं पा रहे। रातों रातों इस इंसान को ये चीज़ें बेचैनी दे रही हैं और इस बेचैनी से डर कर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने की इच्छा या एक सॉल्यूशन अपने दिल में ये पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि शायद अब इन्हें आपकी तरफ ऑफर लेकर चलना चाहिए, शायद इनका आपकी तरफ ऑफर लेकर जाने में ही इनकी समझदारी होगी। तो इस रिश्ते ने जिसने आपको रुलाया, जिस रिश्ते ने आपको अकेलापन दिया, जिस इंसान ने आपको ना यहाँ पर सुना नहीं, अब वो रिश्ता या वो इंसान यहाँ पर खुद अपने आप को उस हाल में देख रहा है जिस हाल में कभी एक वक्त पे आप थे, आप होकर जिस हाल से गुजर रहे थे। तो ये स्थिति इनकी बन गई है व्यूअर्स, ठीक है। अति करी है ना इन्होंने। देखते हैं अब इस एहसास और इस हाल के साथ ही पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड है अपोलॉजी ब्लंडर मिस्टेक। तो अब ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं अपनी उस ब्लंडर मिस्टेक के लिए, जिस ब्लंडर मिस्टेक का रिजल्ट आउटकम ये पर्सन अपनी जिंदगी में व्यूअर्स उतरता हुआ पा रहे हैं। मिरेकल सरप्राइज ब्लेसिंग्स कहना चाह रहे हैं अब तो कोई मिरेकल ही होगा या कोई इनका अच्छा कर्म या इनकी कोई ब्लेसिंग्स ही होगी जो इन्हें ना इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगी, जो इन्हें सिचुएशन से दूर कर देगी। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन, जो आपके अंदर आने वाले चेंजेस है ना, वो इनके लिए डेफिनेटली व्यूअर्स एकदम अनप्रेडिक्टेबल थे। इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने देखा नहीं था। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। रॉन्ग डिसीजंस गैम्बलिंग लीप इन द डार्क, कहना चाह रहे हैं कि जान रहे हैं हाँ, इन्होंने आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था ना, उस रिश्ते में इन्होंने जुआ खेल दिया, उस रिश्ते में इन्होंने गलत फैसला ले लिया और वो लिया हुआ फैसला इन्हें डार्क साइड यहाँ पर ले आया, वो इन्हें अंधेरेपन की तरफ यहाँ पर ले आया। क्रिएटिंग बॉन्ड अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव, कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं आपके उस अनकंडीशनल लव को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, जिसको समझने की इन्होंने भूल कर दी, जिसको ये पर्सन समझे नहीं या जिसको इन्होंने सही तरीके से डिफाइन ना तो करा और ना आपको करने दिया। तो ये आपसे व्यूअर्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। देख लेती हूँ इनकी तरफ से कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सब चीज़ें कहने की, आपकी तरफ बढ़ने की, इस चीज़ को देख लेते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन चीज़ों को
व्यूअर्स से कहेंगे या नहीं आप जो चीज़ें आप समझ रहे हैं कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शन आएंगे या नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ हेड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको चीज़ें समझनी है बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड रखकर, प्रैक्टिकल बनकर, कि इस इंसान ने आपको ना क्लैरिटी नहीं दी। इस इंसान ने आपको आपसे आगे बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। जैसे मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आप तो इनका इंतज़ार कर रहे थे या आपको लग रहा था कि ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको ना इनकी तरफ से ये क्लैरिटी मिली है कि ये आगे बढ़ गए हैं। ये किसी से कमिटेड हो गए हैं, किसी कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया है या आ गई है। लेकिन इन्होंने कभी भी आपको ये क्लैरिटी नहीं दी। आप जबकि इनका इंतज़ार कर रहे थे और ये जानते थे कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर ये जानते थे कि आप अभी भी सिंगल हो, अभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ठीक है? सो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स जब आपको इनके विषय में ये क्लैरिटी इनके ना बताने पर या चलो इनके बताने पर भी मिली और आपने फिर अपनी ज़िंदगी में जो होल्ड अपना पकड़ा है ना, वो होल्ड इस इंसान की लाइफ में ना चीज़ों को मैसी कर रहा है। इस इंसान की सोच को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। और यही चीज़ें ना इस इंसान को वो हिम्मत नहीं दे रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएँ, ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आपसे बात करें। ठीक है? सो ये पर्सन व्यूअर्स अपने बीते दिनों में करी गई एफदारी में पूरी तरह से स्टक हो गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। और उस स्टक और ट्रैप्ड होने की वजह से अब इस इंसान के थ्रू अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करा जा रहा है, बजाय यहाँ पर आपके सामने आने के। तो ये पर्सन अब जितनी भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ पर इनके थ्रू तिगड़म भिड़ाई जा रही है ना, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर ना अपने आप को पहले डिफेंड कर लें, वो उस मोड में इन्हें लेकर जा रही हैं। और उसी रीज़न के चलते मैं अभी इस इंसान की तरफ से ना आपकी तरफ एक्शंस नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हाँ, इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। आप इनका इंतज़ार कर रहे थे और ये जानते थे। ठीक है? और इसी रीज़न के चलते ये चुप बैठे हैं, इसी रीज़न के चलते अभी आपको इनकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है? सो हाल तो अब इनका अब शुरू हुआ है। अब तो आपको एज़ अ सजेशन से ही बोला जा रहा है कि आप इनके इस हाल को एक्सपीरियंस करो, देखो। ठीक है? तो आई होप व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको कोई क्लैरिटी मिली हो। अगर इस रीडिंग के माध्यम से तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।